वो लिखा हुआ भी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। बेटा तिलावत कलाम पाक के साथ हम आज के दिन का आगाज़ कर रहे हैं। तो बेटा बायोलॉजी 9th क्लास का यूनिट नंबर 8 और उसका टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड का आखिरी टॉपिक है। फर्दर अभी हम इसको डिटेल में आगे देखते जाएंगे यूनिट को। डाइटरी फाइबर्स जो है इसे हम रफेज भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम क्या नाम देते हैं? रफेज भी कहते हैं। रफेज क्या है? ये हमारी फूड का एक इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, एक इनडाइजेस्टिबल पार्ट है हमारी फूड का, इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। वो एलिमेंट्री कैनाल में जो है स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन तक अनडाइजेस्टेड जो है वो रह जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसकी दो इकसाम होती हैं। एक होते हैं हमारे पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन दी वाटर, जो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, याद रखें ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ फ्रूट्स। बहुत सारे फ्रूट्स की जो स्किन है उससे हमें जो है ये द आउटर पोर्शन ऑफ द फ्रूट उससे हमें हासिल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास फाइबर्स कौन से हैं? वो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं। जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं? सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल हो जाते हैं। एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हासिल होंगे बेटा? ये हासिल होते हैं ओट्स, बार्ले, वीट, कॉर्न, राइस। ठीक है, ये हमें सीरियल ग्रेन्स से हासिल होते हैं। यानी कि एक बात मुझे यहाँ समझ आई कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं दे कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं? ये हमें सिर्फ और सिर्फ पौधों से, या बाकी हमें जो जितनी भी हमारी फूड है, फूड के कंपोनेंट्स हैं, वो हमें एनिमल से भी हासिल हो सकते हैं, वो हमें प्लांट से भी हासिल हो सकते हैं। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे हासिल होंगे? प्लांट से हासिल होते हैं। दो किस्म के हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, स्किन ऑफ फ्रूट जो है वहाँ से हासिल होते हैं। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ये पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, और क्या काम कर रहे होते हैं? ये ओट्स से, बार्ले से, वीट, कॉर्न, राइस, इन चीज़ों से हमें हासिल होते हैं। राइट बेटा, और इसके बाद हम देखेंगे इसका बॉडी में रोल क्या है। जब हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर रहे, फिर हासिल भी सिर्फ पौधों से हो रहे हैं, ठीक है, रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तो इसका हमारी जो है वो बॉडी में क्या रोल है? इट प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है बेटा, किससे बचाते हैं? ये कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन बेटा एक हालत होती है जिसमें हार्डनेस ऑफ फीसेस जो है हार्ड हो जाता है और उसको बॉडी से एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इस हालत से बचाते हैं। और याद रखिए कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो उम्मुल अमराज है, यानी कि मर्ज, इससे जो है बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं, तो लिहाजा इट प्रिवेंट फ्रॉम दी अदर डिजीजेस, प्रिवेंट फ्रॉम
अदर डिजीजेस, दूसरी किस्म की जो बीमारियां हैं उनसे हमारी बचत हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो ख़ास तौर पर हमारे पास जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? दे कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, यानी कि लोअर्स इट्स लेवल। किसका बेटा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या करते हैं? कम कर देते हैं। कौन? डाइटरी फाइबर्स। इसी तरह कार्सिनोजेनिक कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कैंसर पैदा करने वाले, उनको भी बॉडी से क्या करते हैं? तेज़ी से रिमूव कर देते हैं। राइट बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है? कौन सा? डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफ एज, ठीक है? विच पार्ट ऑफ द फूड इज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अगेन देयर इज एन एमसीक्यू, ठीक है? वो कौन सा पार्ट है बेटा? वो डाइटरी फाइबर है। कितनी इकसाम होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स, 2 इकसाम हैं, ठीक है? ये भी एक एमसीक्यूज है। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोल क्या है? कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, दूसरी बीमारियों से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक की वॉल्स को जो है वो सॉफ्ट करता है, जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो तेज़ी से बॉडी से क्या होते हैं? रिमूव होते चले जाते हैं, लिहाजा कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ठीक है? और इसके अलावा कार्सिनोजेंस को भी बॉडी से क्या करता है? एलिमिनेट करता है। उसके बाद आप देखें बेटा, हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो मैं आपको उससे पहले थोड़ी सी उसके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ठीक है? तो बुक में भी दी हुई हैं ये टर्म्स हम देखेंगे, इनकी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? मीन दे आर कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इन दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? हम पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है? दिस इज इंजेस्शन। व्हाट इज दिस? इट इज द इंजेस्शन। व्हाट इज इंजेस्शन? इंजेस्शन है बेटा टेकिंग इन ऑफ फूड, खुराक का बॉडी के अंदर जाना, ठीक है? यानी कि हम माउथ के ज़रिए से टेकिंग इन करते हैं, यानी इंजेक्शन हम करते हैं किससे? फूड को इनटेक करके। इसमें 2-3 बातें परफॉर्म होंगी। एक, हम फूड की पहचान करेंगे कि वो खाने वाली है या नहीं है, ठीक है? दूसरा, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, हम उसको चबा सकते हैं ताकि उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकें माउथ में। तो ये प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होगा बेटा? इंजेक्शन में, ठीक है? तमाम एनिमल्स जो हैं वो फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आपने यूनिट नंबर 3 में 5 किंगडम में डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा? आगे चलते हैं हम किस पे? दूसरा हमारा टॉपिक कौन सा? दूसरा जो टर्म है वो कौन सी है? डाइजेशन। जब हम फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो फिर हम उसको डाइजेस्ट, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट, ताकि हमारा सेल उनको एब्जॉर्ब कर सके। अगले लेक्चर में हम जो है वो डिटेल से देखेंगे बेटा, ठीक है? तो डाइजेशन क्या होता है? दिस इज द कन्वर्जन ऑफ, ये हमारे पास क्या था? इंजेक्शन क्या था? टेकिंग इन ऑफ फूड। इसको हम क्या कह रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू, जी बोलें बेटा, इनटू किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है? फिर दोबारा देखिए, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। हमने क्या बनाना है? सिंपल, सादा सा मॉलिक्यूल बनाना है। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स होता है बड़े साइज का, जो भी मॉलिक्यूल बड़े साइज का होगा वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, लिहाजा हम पहले उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद होगा क्या? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से? डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स आर
डिफ्यूज्ड, वो डिफ्यूज होंगे कहाँ, इनटू दी ब्लड और लिम्फ। हमारी बॉडी में दो किस्म के फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड होता है, एक कौन सा होता है, लिम्फ, कलरलेस फ्लूइड होता है बेटा, ठीक है। ब्लड रेड कलर का होता है, आप सब ने देखा है, लिम्फ भी आप सब ने देखा है, लेकिन आपको इसका पता नहीं है, शायद आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए, ठीक है। तो बेटा देखिए, ब्लड तो रेड कलर का आपने देखा हुआ है, वो जो लिम्फ होता है, कभी अगर आप कहीं गिरे हो, जख्म हुआ हो, तो जख्म के ऊपर वाइट कलर का लिक्विड आ जाता है ब्लड निकलने के बाद, उसको लिम्फ कहते हैं। तो वो जो ब्लड और लिम्फ है, ठीक है, इसमें जो है, जो फूड हम जो कॉम्प्लेक्स है, हमने क्या बनाए थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, ये डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स कहाँ पर चले जाएंगे, डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड और लिम्फ, जिसमें अमाइनो एसिड होंगे, जिसमें ग्लूकोज होंगे, जिसमें फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, ये चीज़ें बेटा शामिल होंगी, ब्लड में शामिल हो गए। अब ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, मसल्स में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स उनकी अपनी दीवार में, यानी हर जगह पर फैल जाएगा, ताकि बॉडी के सब्सटेंसेस, ताकि बॉडी को वही मॉलिक्यूल बॉडी को प्रोवाइड किए जा सकें। तो ठीक है, मीन कन्वर्जन, यहाँ पे देखें, कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफ्यूज्ड, देखें पहले हमने डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल कहा था, जब वो डिफ्यूज हो गए, मैं इनको क्या कह रहा हूं, डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल, कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस, राइट बेटा, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हमारी बॉडी के सब्सटेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल इनटू दी बॉडी सब्सटेंसेस, देखिए आप खाना खाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है, तो हमने कोई अपनी टांगें बाजू बाजार से लेकर तो नहीं लगाई हुई, वो जो हम खाना खाते हैं उसी में से क्या होता है, वही सब चीज़ें हमारी बॉडी का हिस्सा बनती हैं, तो ये एसिमिलेशन होती है बेटा, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, डिफेकेशन पे। देखें, सारी फूड हम अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं बना सकते, सारी फूड को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें उसमें से बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं वेस्ट। सो डिफेकेशन क्या है, दिस इज द एलिमिनेशन of digestive wastes, but बोले बेटा शाबाश, एलिमिनेशन ऑफ, जी शाबाश, क्या है, डाइजेस्टिव वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है, थ्रू द बॉडी से हमने डाइजेस्टिव वेस्ट को निकाल दिया, तो ये क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे डिफेकेशन। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि ये और ये, यानी कि 5 हमने डेफिनेशन लिखी, पांचों की पांचों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब मेरे प्यारे बच्चे इन सब को अच्छी तरह से याद रखेंगे और इन सब की डेफिनेशंस याद करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़रूर इनमें से कोई एक डेफिनेशन आएगी। इंजेक्शन क्या होता है बेटा, टेकिंग इन ऑफ फूड। डाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सॉरी हाँ जी, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वही जो हमने डाइजेस्टेड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड और लिम्फ। वेल डन बेटा, शाबाश। एसिमिलेशन क्या होगा, एसिमिलेशन होता है कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स इनटू द बॉडी, यानी हम फिर बड़े होते जाते हैं, बॉडी सब्सटेंसेस बन रहे हैं हमारे। उसके बाद हम क्या है, डिफेकेशन, व्हाट इज दिस, एलिमिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल गई हैं। बेटा मैं जुमे के दिन लेक्चर दे रहा हूँ, आपको जब भी मिले जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने का बहुत सवाब होता है। दुरूद पाक पढ़िए, दुआओं में याद रखिए और कीप वॉचिंग और वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।